यही जो सिखों का और ये किसान संगठनों की ताकत है, किसान संगठनों की ताकत है। और इस ताकत को, इस हौसले को मैंने महसूस किया था टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर। और जब टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर शुरुआती 8-10 दिन तक, 20 दिन तक जब मैं आंदोलन लगातार कवर कर रहा था, और बहुत हिचकोले भी आए उस आंदोलन के दौरान। 26 जनवरी की वो घटना भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिस ढंग से लाल किले के पास उत्पात हुआ, या जो अप्रिय घटना हुई, या जिस ढंग से झंडे के साथ खिलवाड़ किया गया, या जिस ढंग से ट्रैक्टर लेकर शहर में जोर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, वो सब कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर आंदोलन उठा, राकेश टिकैत के आंसू निकले। लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी थी कि आंदोलन वहीं खत्म हो जाए। लेकिन उस आंदोलन को हमने वहाँ से फिर उठते देखा, और सारे बॉर्डर पर जिस ढंग से किसान डटे और जमे रहे, उसमें खास बात थी पंजाब के जो सिख थे, सिंघू बॉर्डर और टिकरे बॉर्डर खास तौर पर। और जब उनका हौसला मैं देखता था, तब मेरे दिमाग में छवि बन गई थी कि ये जल्दी उठेंगे नहीं, ये जल्दी मानेंगे नहीं। और मैंने जाड़ा, गर्मी, बरसात हर मौसम में वहाँ टिके हुए देखा, और वही हुआ कि उनका आंदोलन सफल हुआ। 3 कृषि कानून जिसको लेकर वो आए थे, मुख्य बड़ी मांग वो पूरी हुई, लेकिन बाकी मांग, वादों की लिस्ट, सरकार ने भरोसा दिया। अब कह रहे हैं कि जो तब भरोसा दिया उसे पूरा करो। अब ये बताओ, आप युवा अभी खेती करते हो? हाँ जी, खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरलाल सिंह। कहाँ से आप आए हो? लुधियाना से। लुधियाना से। तो आप लोग ये बताओ, आके जैसे अभी मान लो लंबा चल गया, तो आपकी खेती किसानी भी तो प्रभावित होगी वहाँ? प्रभावित तो होती है सर, बट अब क्या चलते करें? चलो, चलते चलो। सरकार चाहती है, अभी हम सड़कों पे बैठे हैं तो सरकार कानून अलग से पास करने चाहिए ना, एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए। सरकार हमें नहीं समझती, तो इसीलिए हमको बार बार आके सरकार को समझाना पड़ता है। तो सरकार को समझना चाहिए, अभी हम सड़कों पे ना बैठे, सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है सड़कों में बैठना, बट सरकार ज़बरदस्ती हमको बिठाती है। ये आए, घरों से निकले, अपने काम कर छोड़ के बैठे सड़कों पे, तो इसीलिए हमको घर से निकल के सड़कों पे बैठना पड़ता है। एक चीज़ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग उधर, कि सिर्फ पंजाब के किसान ही हर बार ऐसे सबसे ज़्यादा आंदोलन क्यों करने लगते हैं? सर, किसान पढ़े लिखे हैं, पंजाब के मतलब आगे हैं, चलते हर समय में हर डिटेल रखते हैं, कानून को, सरकार को समझते हैं, आगे बढ़ते चले, इसलिए सरकार मतलब पता है अभी सरकार को भी पंजाब के किसान ही आएंगे और कोई तो किसान आएगा नहीं। मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें और सड़कों पे आएँ, सब साथ दें। व्यापारियों को कहता हूँ कि ये सभी का नुकसान है, हमारा किसानों का अकेलों का नुकसान नहीं है। अब उधर की तस्वीर एक बार करण दिखाइए। अब वो अगर यहीं स्लो करिए, अगर टॉप शॉट आप दिखा सकते हैं करण, जिससे दिखे कि ये कितनी लंबी कतार है, और ये दूर तक 4-4, 5-5 या 6-6 लाइन ट्रैक्टर का है। पूरी सड़क, पूरा हाईवे पूरी तरह से बंद है, और ये कुछ किलोमीटर तक, 5-6 किलोमीटर तक जो भी है, और नीचे की सर्विस लेन चालू है। और आगे तो खैर मैंने आपको बताया कि आगे यहाँ से 213 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दिल्ली है, लेकिन ये हाईवे को बंद किया गया। जिनको दिल्ली जाना है उनको बहुत डाइवर्ट होना पड़ता है बहुत तरह से, अगर दिल्ली जाना है तो हरियाणा के अलग अलग रास्तों या पंजाब के किसी और इलाके से होकर। भर आगे चलिए, अब ये बताओ। हाँ, सरकार किसान को देश का नागरिक नहीं मानती, इसीलिए बॉर्डर बना दिए हैं, इतने इतने बड़े बॉर्डर बना दिए हैं, कीले लगा दिए हैं, कांटे लगा दिए हैं, गोला बारूद रखा है, किसानों पे रोज चोटें लगती हैं, हमले एक मिनट करती है रुकना, सरकार। एक मिनट रुकना सरदार जी, एक मिनट आना, आप 1 मिनट आना इधर। नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हिंदी में नहीं कंफर्टेबल होते हैं तो वो थोड़ा बोलने से बचते भी हैं। तो मैंने इन तीनों से बात की, ये तीनों हिंदी थोड़ी जानते हैं। तो अब ये बताओ, जैसे आपकी जत्थेबंदियों से कैसे होता है? रोज़ आप लोगों की बात होती है कि क्या करना है, नहीं करना है, या आप लोगों को मैसेज दिया जाता है कि आज ये फैसला हुआ या कल ये होगा, या सामने स्टेज के पास रोज़ जाते हो सुनने के लिए कि क्या आपके लीडरान क्या कर रहे हैं? स्टेट के पास भी जाते हैं सुनने के लिए। यहाँ ट्राली के अंदर भी मीटिंग होती है, जैसे हर जिले का प्रधान है, हर पिंड का प्रधान है, वो मीटिंग करता है हमारे साथ। ये वाला काम आज होगा, ये वाला ऐसे होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई गलत हमारी पार्टी के आदमी जो है ना, उन्होंने पार्टी मतलब जत्थेबंदी, हमारे जो गांव के जोन है बना रखे हैं ना, उनके जो मोतबर आगू है ना, उन्होंने आगे वॉलंटियर भेज रखे हैं। उन्होंने जो वॉलंटियर है वो आकर समय समय की बात हम सबको, ट्राली वालों को बताते हैं कि आज ये फैसला। माइक में, गाड़ी पे माइक भी लगा है, वो भी अनाउंस करते रहते हैं, एक दो गेड़ा इधर लगाते हैं, सारा बताते रहते हैं कि बैठे रहिए, आराम से बैठिए, हम शांति से बैठना है, पहले मीटिंग का देखना है, बाद में सोचेंगे क्या करना है। हाँ, अब उधर तस्वीर उधर दिखाइए।
तो ये है, अब कल चूँकि बैठक है किसानों की सरकार, मोदी सरकार के 3 मंत्रियों के साथ, एक उम्मीद तो है कि चलिए चौथी बार बात हो रही है और कुछ प्रस्ताव किसानों की तरफ से जो मांगें दी गई थी उस पर कुछ पर तो सरकार सहमत हुई है, ऐसा किसानों का कहना है, किसान नेताओं का। लेकिन जो मुख्य मांगें हैं, एमएसपी को कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करना और किसानों की कर्ज माफ़ी, ये 3 बड़ी मांग है जिस पर पेच फंसा है। इसके अलावा कुछ मांगें मुकदमों की वापसी या कुछ बिजली को लेकर मांगे हैं, लखीमपुर खीरी में जो इंसाफ नहीं मिला या नौकरी मुआवजा का सवाल है, कुछ मांगों पर सरकार सहमत। लेकिन ये 3 बड़ी मांगें हैं, उन मांगों पर ही किसान किसी सूरत में चाहते हैं कि सरकार उनकी बात माने। अब एक ये भी हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार करेगी। अब किसानों पर है कि बीच का रास्ता वो मानते हैं कि नहीं, और वो बीच का रास्ता क्या होता है। बीच के रास्ते में एमएसपी पर किसी ढंग से समझौता करने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इधर से दिखाओ, ये लंबी ऐसी लाइन है, थोड़ी दूर तक मैं ट्रैक्टर से होके इधर आइए। जैसे कहाँ से आए हो आप? श्री फतेहगढ़ साहब से। फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। ऐसे सब यहाँ देखिए, कुछ युवा लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये युवा सब यहाँ बैठे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? जिला मोहाली जी। सारे लोग मोहाली से? सारे मोहाली जी। तो सारे युवा लोग हो, तो आप लोग का और काम क्या करते हो? किसानी करते हो और कुछ करते हो? अपनी जमीना बचाने आए हैं, अपनी जमीना खातर आए हैं, अपने हक्का खातर आए हैं जी। तो ये तो लड़ाई, तो क्या लगता है आपको कि कल कुछ रास्ता निकलेगा सरकार से बातचीत में? क्या लगेगा? निकलेगा तो है जी, निकालना पड़ेगा, इन्हें कटना पैना है। किसाना तो बिना निकलेगा, अगर ना हुआ मीटिंग में तो आपने होगी, कल पता लग जाएगा ना, कल पता लग जाएगा। पता क्या जी, कल ना सारा कुछ पता लग जाएगा। तो आप लोग किसी किसान संगठन से जुड़े हो? हाँ जी, हाँ। किस जत्थेबंदी से? हमारी जी सिद्धूपुर। अच्छा, सिद्धूपुर। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी जत्थेबंदी है, किसान यूनियन है, उनसे जुड़े। इधर आइए। अब ये बीच की सड़क है, ये दिखाने के लिए कि ये कतार कितनी लंबी है। आइए, अब इसको मैं इसलिए जानबूझकर यहाँ आया क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हैं धारण, यहाँ से खबरें कर रहे थे, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन एक अनुभव करने के लिए, निजी तजुर्बे के लिए मुझे लगा कि जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को देखा था। इधर आइए, एक ट्रैक्टर को रोकेंगे जरा। एक सेकंड, आजा, एक सेकंड, रोकना। आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो आप? इधर आओ, बंद करो थोड़ा। क्या शुभ नाम है आपका? बलविंदर सिंह। और आपका? रावत सिंह। तो बलविंदर सिंह जी, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? तरन पंजाब से। तरन से स्टेज के पास जो किसान नेता वगैरह वहाँ गए थे। जी। तो आप किस जत्थेबंदी से जुड़े हो? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। पंधेर साहब की, सरवन सिंह पंधेर। तो क्या लग रहा है आपको कि अब क्या होने वाला है? जो भी होगा देखते जाओ बस आप। तो क्या लग रहा है, कल कुछ रास्ता निकल जाएगा? रास्ता निकालेंगे तो हम निकालेंगे। आप कैसे निकालोगे रास्ता? सरकार निकालेगी। सरकार अभी सोच रही है ना, उसको कल तक टाइम दिया हुआ है। हाँ। नहीं तो फिर किसान अपना रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन क्या रास्ता, मतलब रास्ता दिल्ली बंद है जाएंगे आगे? ना। आगे बंद है। वो बंद खोल लेंगे। कैसे खोल लोगे? आप देखो वहाँ इतनी सुरक्षा बल की तैनाती है, इतने लोगों की जोर जबरदस्ती। पिछली बार भी थी, इसकी बार भी है, लेकिन किसान नेता ने किया हुआ है इसलिए अटके हुए हैं। तो फिर अभी किसान नेता जो भी बोलेंगे वही होगा। लेकिन टकराव तो नहीं होना चाहिए ना? ये नहीं, टकराव तो नहीं, हम भी नहीं चाहते। भाई, उनको वो भी भी रास्ता जवान देना है, वही चाहिए। किसानों के बेटे हैं। वही है ना, उनको रास्ता देना चाहिए। हम जाएंगे आगे, अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे भी रखी, अगर सुनेंगे तो सही है, नहीं तो आगे जाएंगे। यही किसानों को लगता है कि या तो उनकी बात सुनी जाए, उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो उन्हें दिल्ली कूच का जो उनका ऐलान था, उस दिल्ली कूच के ऐलान पर अमल करते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार ने पूरा मुकम्मल इंतजाम कर लिया इस बार। पिछली बार की चूक से इस बार कोई चूक सरकार करना नहीं चाहती। पिछली बार बैरियर तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, बड़े बड़े ट्रैक्टर, तो थोड़ा छोटा ट्रैक्टर, बड़े बड़े कौन से ट्रैक्टर होते हैं? हॉलैंड होता है, कुछ हाइड्रा होता है। इससे पिछली बार कैसे उड़ा? ये भी बड़ा ही है। ये भी बड़ा है। ये भी बड़ा हाँ, है। लेकिन एक अगर इसको टोचन डालेंगे ना, ये भी बड़ा ही है। अच्छा, उससे तोड़ते हुए पहुंच गए थे सब। तो इस बार इन्होंने 200 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दी है जगह जगह कि इस बार ना पहुंच पाए। तो इस बार ऐसे नहीं है। पिछली बार जैसे 26 नवंबर को चले गए, आप भी गए थे उस समय? 26 नवंबर वाला जो आंदोलन हुआ था 2020 वही थे। पिछली बार भी वही थे, इस बार भी वहीं पे।
कितने दिन यहाँ बैठा दिया यहीं, अगर कि चलो यहीं बैठे तो आगे नहीं बढ़े तो। पिछली बार भी 2 साल बैठे थे, इसकी बार भी बैठे। जितना टाइम जो ये हल नहीं निकलता उतनी देर बैठेंगे। यही किसानों की अपनी ये है कि हम जितनी दिन भी बैठना पड़ा हम यहाँ बैठे रहेंगे। आइए, और ये बीच में ये एक तरह से एक लेन है जिसमें कुछ गाड़ियाँ जा सकती है, और वो भी सीमित दूरी तक, और दोनों तरफ यहाँ ट्रैक्टर है, और उस दूसरी जो सड़क है हाईवे 2 तरफ, वहाँ भी दोनों लेन में ट्रैक्टर, और यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर आगे स्टेज है। स्टेज वहाँ है जहाँ बॉर्डर है, मतलब पंजाब के हिस्से का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, जहाँ से किसानों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। और बीच का हिस्सा वो नो मैंस लैंड है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, और उधर फिर सरहद खिंची है, सरहद के उस तरफ फिर सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान हैं, जिन्हें ऊपर से निर्देश है कि किसान आगे ना बढ़े। कोई आया है शायद, उनसे जरा देखते हैं कौन है। कोई किसान नेता है मेरे ख्याल से। आप किसी संगठन से जुड़े हैं? किसी किसान जत्थेबंदी से जुड़े? हाँ, जत्थेबंदी है, खड़ी हैं ट्रालियां हमारी। अच्छा, कौन सी जत्थेबंदी है? अच्छा, उग्राहा जी का है। तो उग्राहा भी, तो उग्राहा तो अभी इस जत्थेबंदी में तो नहीं है। डल्लेवाल के साहब, हाँ, डल्लेवाल साहब से अभी हमने बात की है आज। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? इधर पिंड है हरपाल। चलो, बहरहाल तो ये अब देखते दिखाते रहेंगे। देखते हैं कल किसानों से सरकार की बातचीत में क्या रास्ता निकलता है। हाँ, कल को देखते हैं क्या। हाँ, कल देख, क्या लगता है निकल जाएगा रास्ता कुछ? रास्ता तो चलो निकालना लगेगा, जे निकल जाए सही है। हमें भी जरूरी कुछ नहीं बैठे सही है। हल निकल के अपने घर मुड़ जाएंगे। यदि बातचीत करे तो हल बनेगा, और बातचीत से ही तो रास्ता भी निकलेगा। रास्ता यदि निकलेगा ना, हल चलो कोई बात करेंगे, यदि बनेगी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आइए और उसके बाद देखते हैं। आराम से आइए, ठीक से। ये देखिए कुछ लड़के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आइए 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 आइए। कहाँ से आए आप लोग? सानीपुर पिंड है जी, फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। आप भी फतेहगढ़ साहब? हाँ जी। तो क्या तैयारी करके आए हो इस बार आप लोग? देखिए सब चूल्हा, ये सब रोटी पानी सब बन, चाय पानी सब तैयार है। सब तैयार है। हैं? चाय पिला देते हैं हम सबको। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब कितने दिन का इंतजाम करके आए हो आप? ਅਸੀਂ जितना टाइम मर्जी लाके ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ रोज ਪਿੰਡੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। सप्लाई होता रोज सप्लाई होता? कहाँ से सप्लाई होता? पिंड से आते हैं, पिंड से? बैठे रोक लेना 50 हैं? उधर भी आए? आ जाते हैं, कोई बात नहीं। हम तो किसानों से बात ही करने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमारे जो प्रधान है ना, अच्छा अच्छा, बोलते थे भी 2 मिनट हटी। सत श्री अकाल जी। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ। बहुत शुक्रिया आपका, ਹਾਂਜੀ बहुत शुक्रिया। क्या ਜਦੋਂ शुभ? ਤੁਸੀਂ पत्रकार, मेरा नाम रंजीत सिंह, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। बाहर आ जाइए फिर। पंडेर, सरवन सिंह पंडेर सरवन का। सिंह पंडेर जी 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 चलिए, मेरा नाम अजीत अंजुम है, दिल्ली से आया हूँ मैं। जी सर। तो ये बताओ, आप लोग 5 दिन से आप लोग भी बैठे हो, हाँ जी सर। तो अब क्या लग रहा है कल कुछ रास्ता निकलेगा? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो दिल्ली कैसे जावांगे? वहाँ तो आगे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। नहीं, वो भी साडे भरा ने। वो हाँ, किते सब दुश्मन थोड़ा सब ने। भाई हैं। हाँ भाई आ, किसान वो मजदूर ते- के बेटे उधर बिल्कुल, फोर्सेज में भी होते हैं। हाँ जी सर। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। लेकिन वहाँ तो सरदार जी आगे नहीं जाने को देगा इस बार। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ हाँ, आप बताओ जी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो हरपिंदर सिंह मालचक बेनती कर रहा है। हाँ, हाँ जी, क्या कह रहे हो, कैसे होगा? कल तो रास्ता निकलेगा या क्या लग रहा है अब आपको? मैं कह जी कल को रास्ता निकले या ना निकले, हाँ पर जे रास्ता ना निकलिया, हाँ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं दिल्ली तो ऐसे तो फिर टकराव होगा ना सरदार जी। भाई वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो उससे आगे नहीं जाने देंगे। पहले 3 दिन यहाँ 4 दिन आंसू गैस के गोले चले, तो जबरदस्ती कैसे करोगे आप? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ,
हाँ वही तो ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਰੂ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਲੈਣ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਧੋ ਕੇ ਲਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੋ चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि कुछ रास्ता आप लोग का निकलेगा कल तक। नंबर ले लो भाई इनका। हम लोग ऐसे भी अगर किसान आंदोलन चलेगा तो बार बार इन सब के पास यहाँ लोगों से बात करने आना भी पड़ेगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए कितना उत्साह है, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं झंडा लिए हुए। क्या इधर आइए आप सरदार जी, किसका झंडा है ये? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का। सरवन सिंह पंढेर। हाँ जी हाँ जी। तो इस मोर्चे पर सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ये दो बड़े नेता हैं। उसके अलावा ऐसे दो दर्जन यहाँ संगठन हैं। उन सब संगठनों की जत्थेबंदियाँ और उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जो कुछ होगा। और किसान आंदोलन चूँकि मैंने पहले भी कवर किया, इसलिए लगा कि अगर देश में कहीं किसानों की आवाज़ है और वो आवाज़ उस आवाज़ के साथ उनकी अहम मांग है तो मांग और आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो बात हमारे ज़रिए आप तक पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ आया ख़ास तौर से। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।